गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज हम लोग टेंथ का थर्ड क्लास को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जा करके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ रूल को हम लोग पिछला क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं ना। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग लिखते चलिएगा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यही ना आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसको पहचानेंगे कि कैसे यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। पहचानने के लिए कुछ फंडा होना चाहिए ना, कुछ रूल होना चाहिए ना, नहीं तो पता चलेगा कि उसका रूल इसमें लगा दिए, इसका रूल उसमें लगा दिए और हमारा सेंटेंसेस जो है सो गलत हो गए। तो पहचानने के लिए सबसे सिंपल फंडा है कि जब भी स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या दिखेगा, तो क्या हिंदी में यदि हम लोगों को पहचानना है तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा तो क्या रहेगा, और बीच में पता है क्या रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। बीच में क्या रहेगा, नहीं, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा तो क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते थे जीनियस लैंग्वेज में, भूतहा, जानते थे ना, आधे ना भूल गया, इतना जल्दी नहीं बोलना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा क्या, उसके बीच में क्या रहेगा नेगेटिव, नॉट, नहीं, और लास्ट में क्या रहेगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए तो हम लोग पहले इसका रूल लिखते हैं, नहीं इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं, क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं। इसमें यदि आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में क्या लगी है ना, स्टार्टिंग में क्या लगी है ना, और बीच में क्या है, नहीं है ना, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क है। जब स्टार्टिंग में क्या है, बीच में नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको आसानी से नहीं कह सकते कि यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि क्या लग गया तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं ना, और जब नहीं लग गया तो इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। दोनों को जोड़ करके एक बहुत ही साधारण नाम हम लोग दे देते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। अब ध्यान देना, अब बात है सर इसको बनाएंगे कैसे, कुछ रूल तो होना चाहिए जिससे हम इसको बना सकते हैं। तो हाँ रूल है ना, देखो तो सही। रूल नंबर, हम लोग रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर थर्ड तक हम लोग पहुंच चुके थे पिछला लेक्चर में। आज हम लोग रूल नंबर 4 डालेंगे, और रूल नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा कि क्या है, और हम कल के ही क्लास में बताए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है ना, लेकिन जब भी उसको हम लोग नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज एक अतिरिक्त वर्ड आती है, डू या डज आते हैं ना। और डू या डज का यूज भी कहाँ किया जाता है, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं ना। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि डू का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद जीनियस हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा स्टार्टिंग में, तो डू या डज, इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और ये जो है सो बाहर आ जाती है। और डू या डज के बाद तुरंत हम लोग क्या लगाते हैं तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना, पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी V5 का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। V5 का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका सेंस तो हम लोग डज दे दिए हैं ना,
दे दिए है ना, इसलिए यहाँ पर हमेशा V1 यानी वर्ब 1 का ही यूज किया जाता है, V5 का नहीं, समझे ना। तो यहाँ पर हम लोग देंगे वर्ब 1 प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है स्टार्टिंग में, है ना, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही तो डू या डज लगेगा भाई, इसी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना। और ये जो हम लोग है एक तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे ना, डज तो नहीं लगा सकते हैं ना, डू लगाएंगे। और जब डू लगाएंगे तो हम लोग का भी इंग्लिश शायद पता होगा, हम लोगों को भी पता है ना, क्या होता है, वी होता है। हाँ आप सही सुने, क्या होता है, वी। सब्जेक्ट के डू के बाद वी दे दिए, लेकिन अब जो है डू उसके बाद सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद नॉट देंगे, कुछ नहीं सोचना है, नॉट लगा दो, पहले नॉट लगा दिए। अब देखना है इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब तो यही है ना, खाते हैं। और खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। हाँ तो क्या दे देंगे यहाँ पर, ईट। क्या चीज़ ईट खाते हैं हम लोग, खानवा खाते हैं ना। और खानवा का इंग्लिश क्या होता है, फूड। लास्ट मत भूलिएगा, आप खाने के लिए भूल जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा, समझे ना। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक, क्या परी और रानी, क्या परी और रानी नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ती है। क्या परी और रानी नहीं पढ़ती है, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे यदि आप गौर से देखिएगा तो स्टार्टिंग में क्या है, बीच में नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। डैट मीन्स आई कैन से डैट इट इज द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आसानी से हम लोग इसको कह सकते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल भी तो हमको पता है कि स्टार्टिंग में डू या डज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब 1 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगेगा। तो इसको बनाओ। अब यहाँ पर ध्यान देना, सब्जेक्ट परी और रानी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पढ़ने का काम तो परी और रानी कर रही है ना, पढ़ने का काम परी और रानी कर रही है ना। और हम वही तो जानते हैं कि जो काम करता है, काम करने वाले को ही तो हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जो बंदा या जो बंदी या जो भी चीज़ है काम करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं ना भाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये और ये हो गया ना। अब आप ही लोग बताइए, सब्जेक्ट में 2 नाम है, एक परी है एक रानी है। तो जब 2 नाम है तो उसमें हम लोग डू देंगे कि डज देंगे, क्या देंगे, डू देंगे, क्योंकि यह एक तरह का प्लूरल सब्जेक्ट है। हाँ तो 2 नाम क्या हो गया, डू परी एंड रानी, यही हुआ है ना। उसके बाद नॉट देंगे क्या, हाँ हम भूल जाते हैं, आप लोग आज दिला दीजिएगा। उसके बाद क्या है, पढ़ना का क्या होता है, रीड, बस क्वेश्चन मार्क, यही तो था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट रूल की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। हेडिंग डालिएगा WH क्वेश्चन ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही हेडिंग है ना। हाँ चलिए इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे WH क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल फंडा है। कोई भी सेंटेंस रहेगा और किसी भी सेंटेंस के बीच में, हिंदी का कोई सेंटेंस रहेगा ना, और उस सेंटेंस के बीच में हमेशा पता है क्या रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन ही रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो भी कहाँ पर, तो सेंटेंस के बीच में। जैसे क्या, कब, कैसे, किसका, किसके, किसकी, कहाँ, कितना बजे,
इन सारा चीज़ जो है कोई सेंटेंस के बीच में रहेगा, और जब सेंटेंस के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि वो कौन सा टेंस होगा, तो WH क्वेश्चन होगा। ठीक ना। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ खेलते हैं, हम लोग कहाँ खेलते हैं। ध्यान देना, हम लोग कहाँ खेलते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग किसके साथ खेलते हैं, हम लोग किसके साथ पढ़ते हैं, हम लोग कब पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग कैसे गाते हैं, हम लोग कैसे देखते हैं। तो जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसी को हम लोग तो WH क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन को पहचानने का सबसे सिंपल फंडा ये है कि बीच में, सेंटेंस के बीच में ही क्वेश्चन रहेगा, स्टार्टिंग में नहीं। और जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगी, और क्वेश्चन जब बीच में पूछा जाएगा तब ही वो जो है सो WH क्वेश्चन बनेगी, अन्यथा वो WH क्वेश्चन नहीं बनेगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का WH क्वेश्चन का सेंटेंस है। और WH क्वेश्चन के सेंटेंस में सबसे पहले कुछ न कुछ इधर वर्ड से या कुछ भी लिखा रहेगा, बीच में जो है सो WH क्वेश्चन रहेगा, WH क्वेश्चन, और प्लस लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। पहचानने का एक सिंपल फंडा है। ठीक ना। इसमें भी देखिए बीच में WH क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में कुछ न कुछ है, इसके बीच में भी कुछ न कुछ, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जब इस तरह का सेंटेंस है तो इसको हम लोग WH क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब बात है कि इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए कोई रूल तो होगा ना भाई। हाँ रूल है ना, लिखो तो सही। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या होगा, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस में सब्जेक्ट, नहीं डू या डज, डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में इसको मिटा देते हैं, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, प्लस में क्वेश्चन मार्क। यही इसका रूल है। WH क्वेश्चन, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो है सो क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और WH क्वेश्चन हम लोग किसको कहेंगे, तो क्या, कब, किसका, किसके, किसकी, कहाँ, कैसे, किसके साथ, क्या, ये सारा चीज़ जो है ना उसी को हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि जैसे कि क्या क्या व्हाट होता है ना, कब का व्हेन होता है ना, कहाँ का वेयर होता है ना। यदि आप गौर से देखिएगा तो सारा सेंटेंस जो है, सारा लेटर जो है WH से स्टार्ट है ना, सारा लेटर तो WH से स्टार्ट है ना। और जब WH से स्टार्ट है सारा लेटर, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया WH क्वेश्चन। एक्सेप्शन में हाउ को छोड़ करके, हाउ एक ऐसा है जिसमें WH से स्टार्ट नहीं है, बट WH इसमें भी है। यदि गौर से देखिएगा तो W और H है, बट इसका लेटर जो है सो उल्टा पुल्टा है, कुछ आगे कर दिया कुछ पीछे कर दिया, यानी जो आगे होना चाहिए उसको पीछे, पीछे होना चाहिए उसको आगे कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग WH क्वेश्चन को लिखते हैं। तो रूल तो पता है, सेंटेंसेस तो हिंदी का दिया हुआ है, इसको हम लोग आसानी से इंग्लिश बना सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले WH क्वेश्चन लगेगा ना। और WH क्वेश्चन में क्या है, कहाँ है, और कहाँ का इंग्लिश तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेयर होता है ना। अब यहाँ पर हम लोग हैं, सब्जेक्ट जो है हम लोग हैं, और हम लोग जो है सो प्लूरल सब्जेक्ट होती है ना भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं, तो डू का यूज कर दिए। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, वी होता है, तो वी लगा दिए। उसके बाद क्या देंगे, वर्ब, और वर्ब क्या है, खेलना का क्या होता है, प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही तो हो गया WH क्वेश्चन, यही WH क्वेश्चन हो गया। WH क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल लिखो, राधा
अपने मम्मी के साथ, राधा अपने मम्मी के साथ कब खाती है। राधा अपने मम्मी के साथ कब खाती है। राधा अपने मम्मी के साथ कब खाती है। यहाँ यदि आप देखिएगा तो सब्जेक्ट यही बनेगा ना, बीच में क्वेश्चन मार्क है, WH क्वेश्चन है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। जब सब कुछ है तो इसको हम लोग WH क्वेश्चन कहेंगे ना। और ध्यान दीजिएगा ये जो है और ये दो नाम आ गया है, लेकिन सब्जेक्ट तो हम लोग उसी को कहते हैं ना जो काम करता है, काम करने वाले को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं ना। यहाँ पर काम करने वाली कौन है, राधा है ना, अपनी मम्मी के साथ खाती है, यानी खाने का काम जो कर रही है वह राधा ही कर रही है ना। इसलिए हम लोग राधा को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और इसको हम लोग कहाँ पर पीछे भेज देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि कल भी बताए थे कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई चिन्ह पहचान नहीं रहेगा तो एक को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरा को हम लोग ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर तथा रहता, और रहता, एवं रहता, तब यहाँ पर दोनों को सब्जेक्ट बना देते, कॉमा भी रहता तो भी। लेकिन यदि यहाँ पर है ही नहीं तो एक को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और पहला को हम लोग सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रहने ही देंगे। तो बताइए WH क्वेश्चन क्या है, वैन है ना, तो वैन का यहाँ पर वैन लिखेंगे। उसके बाद राधा एक नाम कि दो नाम, एक नाम, और एक नाम है तो सिंगुलर होगा ना भाई, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर डज देंगे ना, डज दे दिए। अब राधा है तो राधा दे दिए। उसके बाद क्या होता है, खाना, भर्ब देंगे, तो भर्ब का क्या है, खाती, खाती का क्या होता है, ईट, इट। लेकिन किसके साथ, तो के साथ का इंग्लिश विथ होता है ना, तो यहाँ पर विथ देंगे ना। अब है अपनी मम्मी के साथ, और अपनी का जो सेंस लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट में यदि लड़की है तो अपनी का यहाँ पर हो जाएगा हर मदर, हर मदर। यदि सब्जेक्ट में लड़का रहता तो यहाँ पर हिज हो जाता, यदि सब्जेक्ट में वी रहता तो यहाँ पर आवर हो जाता, यदि सब्जेक्ट में यू रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, और हो जाता। समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा देते हैं। बस सिर्फ ऊपर में हेडिंग चेंज कर देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यही है ना। चलिए यहाँ पे रूल में क्या रहेगा, वही रहेगा, WH क्वेश्चन प्लस में डू या डज, प्लस में डू या डज, ध्यान दीजिएगा। और डू या डज के बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा ही, और सब्जेक्ट के बाद जो है सो नेगेटिव जुड़ जाएगा, नॉट। यही समझना है इसमें। रूल में क्या रहेगा, तो WH क्वेश्चन रहेगा ही, डू या डज रहेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा ही, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नेगेटिव जब बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉट। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा, ठीक ना। नॉट के बाद हम लोग वर्ब वन है तो वर्ब वन ज्यों का त्यों रहने देंगे, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस में क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग इसको ही नेगेटिव बना देते हैं। हम लोग कहाँ नहीं खेलते हैं, इसी को हम लोग नहीं बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ नहीं खेलते हैं, हम लोग कहाँ नहीं खेलते हैं।
गौर से देखिए, हम लोग कहाँ नहीं खेलते हैं। ये तो एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन का है ना। और जब WH क्वेश्चन को तो कहाँ का वेयर होता है और डू होता है, सब्जेक्ट के अनुसार डू लगेगा वी। उसके बाद वी के तुरंत बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे प्ले। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटाते हैं और एक और दूसरा सेंटेंस देते हैं। पहले वर्ब 1 ही लगाना है, वर्ब 4 नहीं। यहाँ वर्ब 4 लगा था क्या, वर्ब 1 ही था शायद। तुम किसके साथ, तुम किसके साथ नहीं जाते हो। ध्यान दीजिएगा, तुम किसके साथ नहीं जाते हो। यहाँ पर यदि हम लोग WH क्वेश्चन देखेंगे तो WH क्वेश्चन क्या है, किसके साथ है ना। WH क्वेश्चन तो यही किसके साथ है ना। और किसके साथ यदि WH क्वेश्चन है तो इसको, और लास्ट में क्या है, भूतहा है, यानी क्वेश्चन मार्क और बीच में नेगेटिव है ना। तो किसके साथ को हम लोग पहले लिखेंगे ना। तो एक बात ध्यान देना, किसके साथ की जब बात आएगी तो बाय हुम भी लगता है, बाय हुम या हुम भी लगता है डायरेक्ट। आप कोई एक चीज़ लगा देंगे, ठीक ना। बाय हुम या विथ हुम भी लगता है, विथ हुम, कोई दिक्कत नहीं। तो बाय हुम भी लगा सकते हैं, विथ हुम भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा तब माना जाएगा ना जब हम लोग विथ को कहाँ पर, लास्ट में ले जा कर के छोड़ेंगे। जैसे कि किसके साथ का क्या हो गया, हुम, हुम हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट तुम है, तुम के अनुसार यहाँ पर डू लगेगा, डू यू, कोई दिक्कत नहीं। हुम डू यू। अब क्या है, नॉट, नेगेटिव, नॉट दे दिए। अब जाना का क्या होता है, गो, गो दे दिए लास्ट में। अब हम लोग यहाँ पर देंगे किसके साथ। तो किसके साथ का सेंस जो है सो अब हम लोग लगाएंगे, साथ का लास्ट में क्या कर देंगे, विथ जोड़ देंगे। यदि इस तरह का सेंटेंस आप बनाइएगा तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक ना। हम यहाँ पर क्या किए, विथ को लास्ट में लगा दिए हैं, स्टार्टिंग में नहीं बल्कि लास्ट में। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले WH क्वेश्चन दिए, उसके बाद डू दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दिए, उसके बाद नॉट दिए। WH क्वेश्चन, डू, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद वर्ब दिए, उसके बाद वर्ब दे दिए। लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स था ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है ही नहीं तो उसमें क्यों लगाएंगे फालतू का। अपने से कुछ तो नहीं ना जोड़ सकते हैं भाई, अपने से नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, बस इतना ही छोड़ करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।